समुद्र के बीच अचानक एक विशाल स्त्री प्रकट हुई, जिसका मुख आकाश जितना बड़ा था। उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। लेकिन क्या वह सच में शत्रु थी या देवताओं द्वारा भेजी गई एक दिव्य परीक्षा? आज वीरांगना सीरीज में जानेंगे सूरसा का रहस्य। कथाओं के अनुसार सूरसा का संबंध नागलोक से माना जाता है। उन्हें नागों की माता कहा गया है, इसलिए उनका निवास पाताल लोक या नागलोक से जोड़ा जाता है। लेकिन जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, तब वह समुद्र के बीच आकाश मार्ग में अचानक प्रकट हुईं। सूरसा का रूप अत्यंत विशाल और भयानक था। उनका मुख इतना बड़ा था कि मानो पूरा आकाश उसमें समा जाए। तेजस्वी आंखें, दिव्य आभा, विशाल मुख और नागमाता का प्रभावशाली स्वरूप। कुछ चित्रणों में उन्हें नागिन समान दिव्य स्त्री के रूप में भी दिखाया जाता है। लेकिन सूरसा हनुमान जी को यूं ही नहीं रोक रही थी। उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी उनके मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा, मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन वे उनकी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा भी लेना चाहते थे। इसीलिए सूरसा को भेजा गया। और तभी हनुमान जी ने अपनी असली बुद्धि दिखाई। उन्होंने अचानक स्वयं को अंगूठे जितना छोटा कर लिया। क्षण भर में सूरसा के मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान भी हुआ और श्रीराम का कार्य भी नहीं रुका। तभी सूरसा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, वत्स, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम केवल शक्तिशाली नहीं, बुद्धिमान भी हो। सूरसा हमें सिखाती है कि हर बड़ी मंजिल से पहले परीक्षा आती है। और सच्ची वीरता केवल बल में नहीं, बुद्धि में भी होती है। इसीलिए सूरसा एक बाधा नहीं, बल्कि एक दिव्य वीरांगना थी। अगर आपको लगता है कि सूरसा बाधा नहीं, एक दिव्य वीरांगना थी, तो कमेंट में लिखिए अगली वीरांगना कौन हो, सिंहिका या लंकिनी। अगर आपको ऐसी अनसुनी वीरांगनाओं की कहानियां पसंद है, तो वीरांगना सीरीज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।